ओम नमः शिवाय। बेशक आप अन्य उपाय भी अपना सकते हैं, परंतु हमारे बताए गए सफलता और समृद्धि के 10 कदम अपनाने के बाद शायद ही आप और कुछ आजमाने की जरूरत समझेंगे, क्योंकि हम ही हैं आपके सच्चे हितैषी। जैसे आज नए कपड़े नहीं खरीदना। जी हाँ, आज दिनांक 18 जून 2020 दिन गुरुवार को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि को नए कपड़े खरीदना मतलब प्रॉब्लम को निमंत्रण देना होगा। जैसे घर में चोरी होने, आवश्यक वस्तुओं के खो जाने, आग से जलने, आपको ताप आने यानी फीवर आने आदि की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। ऐसी ही अन्य समस्याएं भी आपको घेर सकती हैं। जी हाँ, कपड़े भी सौभाग्य और दुर्भाग्य लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप मानेंगे तो जानेंगे। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने यह कार्य नहीं किया है, और अगर कर चुके हैं तो आप आनंद मना ही रहे होंगे। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि अगर क्या ही अच्छा हो कि आपको वर्ष भर का पहले से ही पता हो कि क्या दिन किस दिन वस्त्र आदि धारण करने से क्या लाभ मिलने वाला है, तो आप पहले से एक योजना बना के चलें। कितना अच्छा हो कि एक वर्ष का पूरा आपके पास ब्यौरा हो, महीने 2 महीने 4 महीने आगे तक का कहीं ब्यौरा हो, आपके पास पता हो कि नेक्स्ट आने वाले समय में हम कब कब कपड़े खरीद सकते हैं, किन किन तारीखों में, तो कितना ही अच्छा हो। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। ऐसा योजना हम बना रहे हैं कि आपको वह सुविधा प्रोवाइड करा दें कि जिससे आप आगे आने वाले समय में इन वस्त्र आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। और वीडियो के मार्फत तो हम देते ही रहेंगे, वीडियो के द्वारा आपको यह जानकारी हम एक दिन पहले ही प्रेषित करते रहेंगे। ऐसे ही यूं ही होता रहेगा, कार्यक्रम चलता रहता है। यह जो भी हम आपको बातें बताते हैं, यह रिसर्च एक है हमारी, उसी अनुसार हम कार्य करते रहते हैं, और उसी अनुसार जो है जो हमें अनुभव होते रहते हैं हम आपके सामने लाते रहते हैं। और आप हमारे उन अनुभवों से कितने लाभान्वित होते हैं यह बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहते हैं। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों में से बहुत से हमारे अभिन्न हैं जो हमें अपनी बातों से बताते रहते हैं कि नहीं, हमें क्या क्या लाभ आदि प्राप्त हुए। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे कदम की ओर चलते हैं। ये पहला कदम था। दूसरा कदम कहता है कि आज गूलर का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। पब्लिक प्लेस पर गूलर का पौधा लगाएंगे तो बहुत सारा आराम पाएंगे। बहुत सारा आराम का मतलब हो गया ग्रह नक्षत्रों से होने वाली प्रॉब्लम्स। ग्रहों अधिकतर देखो, अधिकतर समस्याएं ग्रहों से होती हैं। अधिकतर समस्याओं का कारण ग्रह ही हैं, क्योंकि हमें जो भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं उनके पीछे एक ही कारण बनता है, और वह होते हैं ग्रह। ग्रह ही हमें नचाते रहते हैं, जीवन भर सुख और दुख प्राप्त कराते रहते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी साधना जरूरी है, क्योंकि एक एक दिन एक एक पल हम लोग इन 10 कदमों को अपनाते जाएंगे तो जीवन में अवश्य ही सफलता, उन्नति और तरक्की प्राप्त करते रहेंगे। है कि नहीं? अच्छा, चलिए हम लोग तीसरे कदम की ओर चलते हैं। आज आप दाल और बैंगन नहीं खाना। स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी शरीर में, और यह समस्या कभी भी आपको उजागर कर सकती है। मान बैंगन की तो एक समस्या और बता दूं आपको, यह अनुभव में आया है कि अगर आपको फीवर आ रहा है, मान लीजिए फीवर बुखार है, और ऐसी स्थिति में आपने डॉक्टर से इलाज करवा लिया, मान लीजिए आपका फीवर उतर चुका है, आज ही उतरा है फीवर, और आपने आज शाम को बैंगन की सब्जी खा ली, तो ऐसी स्थिति में फीवर दोबारा लौट करके आएगा और फिर आपके शरीर में वो वास करेगा बुरी तरीके से। तो आपको उसको निकालने में यानी फीवर को उतारने में बड़े झंझट पैदा हो जाएंगे आपके लिए। तो यह अनुभव में आया है, इसलिए मैं आपके सामने उजागर बता देता हूँ कि यह ऐसी स्थितियाँ हैं। तो बैंगन खाने से आपको यह व्याधि यानी दिक्कत बढ़ सकती हैं। और भी समस्याएं हैं जो बैंगन खाने से बढ़ जाती हैं शरीर में। वात की समस्या भी बैंगन खाने से बढ़ जाती है, यानी अनजाना दर्द होता है, बेमेल दर्द जैसे इसको बोलते हैं, वो अभी बढ़ जाता है। ठीक है ना, आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना हानिकारक रहेगा। ठीक है, तो आज दवा का निर्माण भी मत कीजिएगा और दवा का सेवन भी मत कीजिएगा। दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं, प्रॉब्लम कारक रहने वाली हैं। आज प्रशासनिक कार्यों के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए तथा शैक्षणिक कार्यों के लिए अति उत्तम दिन है। तो इन सारे कार्यों को आज के दिन किया जा सकता है। बहुत शुभ दिन है, आप इन शुभ कार्यों को इसमें कर सकते हैं।
क्षौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून, यह सारे कार्य आज अगर आप करेंगे तो मान सम्मान के लिए आपको खतरा पैदा हो जाएगा। तो यह कार्य आज कोशिश करें कि आप ना करें, ठीक है। क्षौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून के कार्य आज ना ही करें तो ही अच्छा है। आज हवन करना हानिकारक रहेगा, प्रॉब्लम कारक रहेगा, इसलिए आज हवन मत कीजिएगा। आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह एक काम जरूर किया करिए। मैंने ये बात अक्सर बताई है कि घी का दीपक जो है सुबह सुबह जलाया करिए अपने घर में। दिवाला हो तो दिवाला जलाइए, अदरवाइज अगर ना भी हो तब भी आप घी का दीपक घर में सुबह जलाइए और शाम के समय में तेल का दीपक जलाइए। हैं, इससे होगा क्या, इससे होने वाली समस्याएं जो हैं आपके ऊपर, प्रॉब्लम्स जिसको शारीरिक व्याधि बोलते हैं, उससे आप बचे रहोगे, उन कष्टों से आप बचे रहोगे, उन दिक्कतों से आप बचे रहोगे। क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जो वातावरण में हैं वो इन दीपक की लौ में आकर के मतलब ये समझ लीजिए कि समाप्त हो जाएंगे, जिससे आपको मिलेगा आरोग्य और आप हो जाएंगे बिल्कुल ही सुखी, यानी कि शारीरिक रूप से। क्योंकि आजकल है कि एक्चुअल में एलईडी बल्ब आ गए हैं या बल्ब्स भी हैं, जहाँ भी अधिकतर मोस्टली एलईडी जल रही हैं घरों में। तो एलईडी की वजह से क्या होता है, वो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो समाप्त नहीं हो पाते। और होता क्या है उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मोबाइल को आप बंद करें रात्रि के अंधेरे में तो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े चला करते हैं, देखेंगे आप हैं, तो वो जीवाणु हैं छोटे छोटे से। तो वो जो है अणु से भी छोटे मान के चलिए उनको, और वो नाक और आपके मुख के द्वारा आपके शरीर में गए और अगर कहीं वो अपने आप उन्होंने वृद्धि कर ली अंदर जा कर के बॉडी में, तो वो आपके लिए आज नहीं कल नहीं परसों आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप घी का और तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर घरों में जलाया करें। यह एक अच्छी परंपरा भी होगी और अपने जो भी आपके मिलने वाले हों या आपके घर के लोग हों, उन सबसे ये बात कहिए कि यह एक बहुत ज़रूरी कार्य है, इसको करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से यह लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि यह अनुभव में आया है, यह हमारे अनुभव में आया है कि ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है। और तभी हमारे यहाँ ये दीपावली और होली वाली परंपराएं भी चली हैं, चली थी। और इसका एक कारण ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें हमारे जनमानस में डाल दी वो बिल्कुल सटीक हैं और सही हैं, आज भी सत्यता की कसौटी पर बिल्कुल सही है, इनका कोई तोड़ नहीं है अभी तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब 8वां कदम कहता है कि आज लेवेंडर का परफ्यूम आप लगाइएगा, लेवेंडर का परफ्यूम लगाइएगा। और क्या होगा उससे होगा क्या कि आपको भाग्य से आने वाली प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी। अच्छा, लेवेंडर की खुशबू वाली मोमबत्ती शाम के समय में ईशान कोण में जलानी है आपको। या न मिल पावे मान लीजिए, वैसे तो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से मंगवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मंगवाना चाहते तो कोई बात नहीं, घर में ही रुई बत्ती आपके पास होगी, रुई में सेंटेड कर लीजिए, इसी लेवेंडर की खुशबू से सेंटेड कर लीजिए और उसको आप जलाइए शाम के समय में, घी का दीपक जलाइए, ठीक है ना। तब भी आपको वही लाभ मिलेगा जो लाभ आप चाहते हैं। भाग्य से आने वाले जो अंधेरे हैं वो आपके उजालों में तब्दील हो जाएंगे और आपको लाभ मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो यह तरीका है उस चीज़ को। और लेवेंडर की जो खुशबू हमने बताई ना, ये परफ्यूम जितने भी हम बताते हैं रोज़, वो आप दिवाली में अपने रख लीजिए ला करके, ठीक है। और इसके भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से मंगा पा भी सकते हैं, घर बैठे मिल जाएंगे आपको, तो वो घर पे ला के रख लीजिए। और उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि मंदिर में रखे हुए हैं, जब भी जो चीज़ हमने बताई आपको उसका प्रयोग उस दिन कर लिया, बस आपको जरा से देर का काम है, लेकिन आपको दिन भर का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग एक एक दिन एक एक पल सफलता और उन्नति की राहों पर अगर बढ़ना है तो ये प्रयोग छोटे छोटे करते रहने चाहिए। इससे लाभ ही लाभ है, आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। चलिए हम लोग अब आगे बात करेंगे। आज स्थानीय पर्वों की बात करें। स्थानीय पर्वों की बात के पहले अभी थोड़े 9-10 2 कदम और बचे हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग स्थानीय पर्वों की ओर चलेंगे। 9वां कदम कहता है कि आज रुद्राभिषेक आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे होगा दुख, कष्ट और पीड़ा, तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए आज रुद्राभिषेक करना ठीक नहीं होगा। जो लोग भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, आज प्रदोष है, मगर रुद्राभिषेक मत कीजिएगा। ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भले ही कर लीजिए, मगर रुद्राभिषेक आज करना ठीक नहीं होगा। 10वां कदम आज का कहता है कि आज का दिन शुभ करने के लिए आप प्रातःकाल
एक बार सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सप्तश्लोकी दुर्गा आराम से दुर्गा सप्तशती में मिल जाती है, प्रथम ही शुरुआत में ही है, ठीक है ना। शिवोवा देवी तम भक्त सुलभे, वहाँ से शुरू होती है। तो वो आप पूरा हमारा, वैसे तो वीडियो ही हमने दे रखा है आपको, आप चाहें तो हमारे इस चैनल पर ही वीडियो है, आप चाहें तो वहाँ से सुन सकते हैं। और अगर आप स्वयं भी वाचन कर सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है, तो आराम से इसका वाचन आप सुबह सुबह 1 से 5 बार या एक बार ही कर लीजिए, कोई बात नहीं, 5 बार न कर पाए तो एक बार ही कर लीजिए, तब भी आपको लाभ मिल जाएगा। और लाल रंग के सेट वाले कपड़े आप पहनिएगा, मतलब जिसमें रेडिश थोड़ा सा हो, और लाल रंग में कई सारे सेट आते हैं, तो उसमें से कोई भी आप वस्त्र आदि धारण कर लीजिए, मगर शुभ मुहूर्त में खरीदे गया वस्त्र हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से मतलब खरीद लिया और वो वाला नहीं, जो शुभ समय में खरीदा गया होगा, जैसे हमने बताया हुआ है कि फला दिन कपड़े खरीदिए, फला दिन आपको लाभ मिलेगा, तो ऐसे दिन खरीदा गया कपड़ा आपको वो लाभ देगा और आपको लाभान्वित करेगा, फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो ये करिएगा आप। तो ये हो गए 10 कदम आज के 10 कदम हमने आपको पूरे चला दिए और आपको जानकारी दे दी कि इन 10 कदमों के चलने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। और आप चाहें तो 1 वर्ष का, चाहें तो, और 6 महीने तक का, या 4 महीने तक का समय, जो भी आपकी वो हो, पूरा हम एक बना रहे हैं, तो उसमें आप आराम से आपको आने वाले कई माहों तक का, कई महीनों तक का आगे का जानकारी मिल जाएगी कि इन दिनों में वस्त्र खरीदने से क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे। तो आप देखो अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी की एक और फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर लेंगे। और इससे होगा फ़ायदा यही कि आपके आने वाले जो भविष्य है उसके लिए बहुत सारे सुगम रास्ते बनेंगे। देखिए, जैसे हम इसको भी डिफाइन करते हैं अगर हमने, कि जैसे मान लीजिए भाग्य में आपके अंधेरे हैं, खूब सारे अंधेरे, मान लीजिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसी स्थितियों में जब ये वस्त्र धारण करेंगे जो शुभ समय में आपको शुभता देंगे, लाभ देंगे, तो होगा क्या, होगा यह कि वो जो अंधेरे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं भाग्य में, लक आपको दिक्कत दे रहा है, भाग्य आपको दिक्कत दे रहा है, तो वो जो कपड़ों का भाग्य है वह आपके साथ चलेगा और आपको उस समय में उस कर्म की कामधेनु से ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा, जिससे आपको कुछ न कुछ लाभ हो जाएगा। बस हमें वही कुछ न कुछ लाभ चाहिए। और अगर आपका भाग्य ने अच्छा साथ दिया, मान लीजिए किसी खास समय में, तो क्या कहने हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, और ये ऐसी स्थिति में है जब आपकी कुंडली आपके पास नहीं है, जन्म कुंडली, तो ऐसी स्थिति में ये काम करते हैं। और जन्म कुंडली होने के बावजूद भी अगर आपके पास जन्म कुंडली है बाई चांस, और आपने उसका विश्लेषण भी करवाया हुआ है, तब भी ऐसी स्थिति में तब भी ये उपाय काम करते हैं। वस्त्र आदि के उपाय आपको लाइफ टाइम काम करेंगे, जीवन भर आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। यह 100% सत्य है, इसमें कोई धोखा या हमने झूठ वाली कोई बात नहीं की है, ठीक है ना। तो ये प्रयोग हैं हमने जो किए हुए हैं, वही आपके सामने उद्घाटित किया करते हैं। स्थानीय पर्वों की अब हम बात करेंगे, क्योंकि स्थानीय पर्वों के बिना हमारा जनमानस जो है वो भी नहीं सुधरेगा, हमारा मानस भी नहीं सुधरेगा, दोनों चीज़ें हैं। स्थानीय पर्वों से हम बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं और उनसे ही हमारा दिनचर्या का निर्धारण भी हो जाता है कि नहीं। चलिए आज हम बात करते हैं, कल एकादशी थी, योगिनी एकादशी थी कल। आज एकादशी का पारना है, मगर सुबह 8 बजे तक, प्रातः 8 बजे तक पारना कर लीजिएगा जो लोग भी एकादशी का व्रत रहे हैं। आज भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्ति का व्रत प्रदोष व्रत, हमने भी बताया था प्रदोष व्रत है आज। तो आज ओम नमः शिवाय का जो है जप करिएगा, रुद्राभिषेक मत कीजिएगा ध्यान करके, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ी इतिहास के बारे में भी रोज हम बताते हैं, तो आपको इतिहास की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आज यानी 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए यह दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ और गोवा क्रांति दिवस के रूप में यह मनाया जाने लगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे अभिजित आदि मुहूर्तों की। मुहूर्त कहता है कि अभिजित मुहूर्त आज 11:30 से 12:20 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के समय में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता और लाभ की संभावना बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी काम करिए और अपने लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त कीजिए। गुलिक मुहूर्त 8:30 से प्रारंभ होगा सुबह सुबह और 10:15 तक रहेगा।
बस भैया धन खर्च मत करना, पैसे बचा के रखना, आपको काम आएंगे आगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बरसता रहेगा। राहु काल 1:35 से प्रारंभ होगा और 3:20 तक रहेगा। राहु काल के समय में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूर्व के मेरे पंचांगों को देखिए और देखने के बाद यह पता करिए कि आपको लाभ मिला है। अगर लाभ मिला है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, अगर हानि हुई है तब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, किसी भी प्रकार की परेशानियों से हमको दूर कीजिए प्रभु। और बारंबार ऐसी प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही पारसमणि बन जाएगी और कर्म आपके जब कामधेनु बन करके आपको वो मनचाही वस्तुएं ला करके देंगे तो आपका मन बड़ा हर्षित हो जाएगा। विलंब न करें, यह कार्य अति शीघ्रता से करना चाहिए आपको। दिशाशूल दक्षिण दिशा का रहेगा। दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय जीरे का प्रयोग करके निकलिएगा। जीरा आपको यह मान के चलिए कि जीरे का प्रयोग का समझ रहे हैं, मतलब जेब में भी रख सकते हैं और मुख में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। तो जिस भी कार्य से जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होगी। हम ऐसी ही जानकारियाँ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को बारंबार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि हम तो रोज ही शुभ लाभ बताते हैं ना। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये आज की तिथि, आज की वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।